मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनने पर दी बधाई। रक्षा मंत्री से पार्किंग के लिए मांगी सेना की जमीन। सीएम धामी ने दी ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुने जाने पर बधाई। कहा, पिछले 5 साल ओम बिरला ने शानदार लोकसभा की कार्यवाही चलाई। गायक सोनू निगम ने किए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की, देश की खुशहाली की कामना की। राजधानी देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। बारिश से आम जनता को मिली गर्मी से राहत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से आपदा राहत राशि बढ़ाने की मांग की। वहीं सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर रक्षा मंत्रालय का दायित्व दोबारा मिलने पर बधाई दी। साथ ही सीएम ने नैनीताल में पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए रक्षा संपदा की भूमि राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। इस दौरान 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथौला का कहना है कि जल विद्युत परियोजनाओं के साथ ही देहरादून मसूरी के लिए ट्रेन चलाने के विषय में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास की कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है, ऐसे में कई बड़ी योजनाओं की जल्द सौगात मिल सकती है। देखिए, केंद्र सरकार लगातार तीसरी बार आई है और माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको शुभकामनाएं देने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री उनसे मिले हैं और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने जो हमारे 1000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं, मानस खंड को लेकर के जो योजनाएं लंबित पड़ी हैं, उन सब योजनाओं को स्वीकृति दिलाने के लिए, स्वीकृत करने के लिए उनसे मुलाकात की, उनसे बात की है। निश्चित रूप से जो हमारी कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो हमारे और भी जो काम हैं, उन सब कामों को गति मिल सके, इन सब चीज़ों पर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का स्नेह और प्रेम उत्तराखंड के प्रति विशेष रहा है, विशेष लगाव उनका रहा है। तमाम क्षेत्रों पर इस समय केंद्र की सहायता से काम हो रहे हैं। आने वाले समय में इस मुलाकात के बहुत ही अहम फैसले जनता के सामने आए। चंपावत के जिला कार्यालय सभागार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में वार्षिक जिला योजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले को मॉडल जिले के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। वहीं कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में चंपावत जिले में 58 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। लगभग 58 करोड़ 36 लाख की धनराशि का जो परिव्यय के सामने रखा गया और परिव्यय के साथ में आए हमारे संबंधित प्रस्ताव आज स्वीकृत कर दिए गए। निश्चित रूप से इस आवंटित बजट के माध्यम से हमारी सड़कें, हमारे सिंचाई के, हमारे स्वरोजगार के, इसके साथ ही जो हमारे कमिटेड खर्चे हैं, चाहे वो पीआईडी जवानों की सैलरी, चाहे पुराने कार्य जो हमारे चालू कार्य हैं उनको पूरा करना हो, वे सभी इसमें सम्मिलित हैं। और मैं मानती हूँ कि इस जिला योजना के बजट आवंटन के उपरांत में और परिव्यय स्वीकृत होने के उपरांत में शीघ्र जो है संबंधित विभागों को संबंधित कार्य योजनाओं को बजट रिलीज। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जनपद मुख्यालय से गंगोत्री धाम तक
100 किलोमीटर के एरिया में फैला है। यहाँ पर भवन निर्माण से लेकर जमीन को बेचने खरीदने तक के लिए मॉनिटरिंग कमेटी की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इस सेंसिटिव जोन को लेकर आमजन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की अपनी अलग राय है। देखिए खास रिपोर्ट। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब 100 किलोमीटर लंबे भागीरथी इको सेंसिटिव जोन वाले हमारे भटवाड़ी क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा हो रही तो उसमें गंगा तटों को कब्जा कर आलीशान आश्रम बनाकर रहने वाले लोग विकास से जुड़ी राय सरकार को दे रहे थे और जो स्थानीय लोग इस कानून के अंतर्गत प्रभावित हैं, उनका कोई भी नुमाइंदा उस बैठक में बुलाया नहीं जाता है। क्या भटवाड़ी क्षेत्र की जनता ने इन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल करवाया है? आखिर ये लोग भटवाड़ी ब्लॉक के किस गांव से हैं? भागीरथी इको सेंसिटिव जोन खासकर भटवाड़ी ब्लॉक की ओर से मॉनिटरिंग कमेटी में कायदे से ब्लॉक प्रमुख शामिल होना चाहिए। गंगोत्री विधायक को बैठक में शामिल किया जाता और इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र में 5 से 7 जिला पंचायत सदस्य आते हैं, उनमें से किसी को बुलावा भेजा जाता तो क्षेत्र का विकास होता। के 88 गांव जो कि जिस पर की इको सेंसिटिव जोन का हम पे थोपा गया है और हमारा दुर्भाग्य है कि इससे इको सेंसिटिव जोन में मॉनिटरिंग कमेटी में उन लोगों को जोड़ा गया है जिनका दूर दूर न तो पहाड़ से कोई रिश्ता है, न पहाड़ से कोई नाता है और न वो हमारी विषम भौगोलिक परिस्थिति को जानते हैं। इको सेंसिटिव जोन उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के बीच में है और इसके बीच में हमारे 88 गांव आते हैं और मैं तो दुर्भाग्य समझूंगा कि किसने इसकी शुरुआत की कि उस जो इको सेंसिटिव जोन कमेटी में जो बाहर के सदस्य रखे गए हैं। मेरा सुझाव है कि हमारा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है जिसको हर चीज़ का पता है और कमेटी में जो है मैं समझ रहा हूँ कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बैठक होती है जो हमारे प्रस्ताव जाते हैं वो टर्न डाउन हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है इस कमेटी में जो है हमारे स्थानीय लोगों को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। एक्चुअली क्या हो रखा है इको सेंसिटिव जोन में इन्होंने जो हमारी कमेटी जब वहाँ के क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनको कोई पूछ नहीं रहे हैं और जो उनकी कमेटी बना रखी है वो बाहरी लोगों की कमेटी, कोई दिल्ली कोई बम्बई के हैं जो ऐसी कमरों में सोए हुए रहते हैं। वो हमारे पर्यावरण के बारे में हमें बस समझा रहे हैं। जो पर्यावरण जिसके साथ हम दिन रात हम रहते हैं हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा है और बाहरी लोगों की समिति बना के उनको पूछा जा रहा है। भटवाड़ी ब्लॉक के इको सेंसिटिव जोन के 4179 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों कस्बों से कोई व्यक्ति नहीं है। स्थानीय विधायक सुरेश चौहान, भटवाड़ी ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उत्तराखंड के मुख्य सचिव के सामने अपना रोष प्रकट कर चुके हैं कि कैसे क्षेत्र का वर्तमान भविष्य तय किया जाए। लेकिन विकास को लेकर बनाई गई कमेटी में क्षेत्र के प्रतिनिधियों को ही हटाकर एनजीओ के दुकान चलाने वाले लोगों को शामिल किया जा रहा है, जो दिल्ली में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से बुलाई गई बैठक में सुझाव देते हैं। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने एक और फैसला सुना दिया कि गंगोत्री इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र यानी उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक जो भी विकास परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है। सबसे पहले तो हमें यह है कि जो हमारे इको सेंसिटिव जोन में जो हमारा क्षेत्र जो घोषित किया गया है बहुत दुखद की बात है और उसके बावजूद उसमें कमेटी जो बनी हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं रखे गए वो बहुत दुख की बात है और उसमें जो बाहरी लोग हैं उनको रखा गया है जिनको हमारे क्षेत्र से कोई लगाव नहीं। ये मांग रहेगी और मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक से प्रस्ताव जाए जो 88 गांव इसमें ले हैं और जो इसकी 100 किलोमीटर की दूरी ली इसको मात्र 30 किलोमीटर की जाए। दूसरी मैं परसों अभी बीच में जो हमारी चीफ सेक्रेटरी है उनसे मिला तो उन्होंने भी खुद आश्चर्यचकित किया कि इको सेंसिटिव जोन में स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है और जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो जो लोग यहाँ की भावनाओं को गलत तरह से तथ्य रखते हैं तो सामने अगर जनप्रतिनिधि होगा तो जनप्रतिनिधि को जो वहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, ब्लॉक प्रमुख हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत है, विधायक हम लोग हैं, हम लोग खुद उसके मेंबर नहीं तो बड़ा हास्यास्पद लगा। सेंसिटिव जोन के जहां विकास की बात कही जा रही है तो वहीं सियाबा गांव में पिछले 5 साल से 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण नहीं हो सका क्योंकि इस कमेटी से जुड़े एक ऐसे शख्स ने जिसका उत्तरकाशी से कोई लेना देना नहीं है उसने एक सड़क पर आपत्ति दर्ज की है। मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य होने के चलते एनजीटी ने भी इस सड़क के निर्माण पर रोक लगा दी। सियाबा के ग्रामीणों को सड़क से जुड़ने का इंतजार अभी और करना पड़ेगा या फिर पर्यावरण के नाम पर इसे रोक दिया जाएगा, ये भविष्य की बात है।
सीमांत जनपद उत्तरकाशी और मैं बात कर रहा हूँ विकासखंड भटवाड़ी की, जहाँ पे कि इको सेंसिटिव जोन के कारण से जो है 88 गांव का जो है जो विकास है काफी हद तक जो है प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो इको सेंसिटिव जोन के लिए जो कमेटी बनी हुई है उसमें जो है बाहर के व्यक्तियों को रखा गया है और जो स्थानीय विधायक है सुरेश चौहान और जो ब्लॉक प्रमुख है विनीता रावत, उनका भी कहना है कि जो है जो कमेटी है उसमें जो है स्थानीय लोगों को न रख के जो है बाहर के लोगों को जो है रखा गया और जो कि उनके हकों पे लगातार जो है चोट पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण के नाम पे जो है 88 गांव का जो है विकास जो है काफी हद तक प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं लगता है कि जिला उत्तरकाशी मुख्यालय से गंगोत्री तक 100 किलोमीटर के दायरे में जो है इको सेंसिटिव जोन फैला हुआ है, जिसके कारण से जो है जो स्थानीय लोग हैं वहाँ अपने निर्माण से लेके कोई भी कार्य जो है पर्यावरण के नाम पे जो है नहीं कर पा रहे। दीपक नोटल, ND24। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद कांग्रेसी दिग्गजों ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया है। जल्द ही अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक आने वाले हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित अन्य नेता पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे। पार्टी हाईकमान ने भी प्रदेश के पार्टी नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला ने अभी तक चुनाव प्रचार के लिए किसी बड़े राष्ट्रीय नेता की मांग नहीं की। हालांकि उनके प्रचार के लिए गणेश कोदियाल के साथ ही प्रदेश के नेताओं ने बारी बारी जनसंपर्क व जनसभा करने जा रहे हैं। निश्चित देखिए, मंगलौर सीट पे हमारा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे सारे नेता पूरे तन मन धन से मंगलौर सीट पर लगे हुए हैं और निश्चित अगर वहाँ से पायलट साहब की डिमांड आई है तो पायलट जी भी आएंगे, उनका ये शीर्ष नेताओं को अवगत कराया जाएगा इस बारे में और निश्चित जल्दी कोई प्लान बनेगा उनका, वो भी आएंगे। क्षेत्रीय नेता जब अपने आप में लगता है कि डिमांड भी इस हिसाब से आती है कि उन्हें लगता है कि इसको बुलाने से फायदा होगा तो बुलाया जाएगा। देखिए उन पर और भी कई काम है जो शीर्ष नेतृत्व है और बद्रीनाथ के अंदर तो हमारी जो पूरी टीम है हमारी सारी पहाड़ में ही है, तो वहाँ मजबूती के साथ बुटोला जी चुनाव लड़ रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। गोदियाल जी हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, वहाँ साथ में लगे हुए हैं। तो निश्चित ऐसा कुछ अगर महसूस होगा तो बुलाएंगे और वो आएंगे भी शीर्ष नेतृत्व से, पर ऐसा अभी तक कोई डिमांड आई नहीं। कावड़ मेले को लेकर एक और जहां प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने भी इसको लेकर कमर कस ली है। परशुराम अखाड़े के संतों ने रामेश्वरम धाम में कावड़ मेले में आने वाले शिव भक्तों की सुविधा को लेकर संतों के साथ बैठक की। अखाड़े के संतों का कहना है कि कावड़ मेला शिव भक्ति का एक अनूठा संगम है, इसलिए यहाँ आने वाले भोले के लिए सभी सुविधाएं सरकार को समय से पहले कर लेना चाहिए। परशुराम अखाड़े के परमाध्यक्ष अधीर कौशिक ने कहा कि हर बार अधूरी तैयारी कर साथ मेला कराया जाता है, इसके चलते यहाँ आने वाले शिव भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कावड़ मेले को लेकर एक और जहां प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी है तो वही दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने भी इसको लेकर कमर कस ली है। धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी तैयारियां कर रही हैं। रुक करते खबरों का, जयनगर नंबर 3 में हादसा हो गया जहां करंट की चपेट में आकर एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई है। टांडा रेंज जंगल के पास आबादी क्षेत्र में जयनगर नंबर 3 में भटकता हुआ एक हाथी आ पहुंचा, जहां एक खेत में घास चरने के दौरान 1100 वोल्टेज की लाइन की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। मौके पर वन अधिकारी सहित तमाम ग्रामीण इकट्ठा हुए। इस दौरान वन विभाग के एसडीओ मयंक मेहता ने कहा कि हाथी जंगल से भटककर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा था। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग को लटकते हुए तारों को हटाने और सही करने के लिए कई बार कहा गया था, लेकिन बिजली विभाग ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। बहुत घूमने आते, कई बार हम जंगल और पहले गए थे, लेकिन हम ये फैंसी कराओ कुछ करवाते नहीं। फिर आके हम लोगों ने अपने पैसा लगा के फैंसी की है, तो यहाँ से फैंसी तोड़ के तो हाथी अंदर आ गया। अंदर आते ये तार नीचे थी, यहाँ से करंट में लग के मर गया। मतलब दिया है इसका लिखित रूप में दे रखा है, मानते नहीं। सोलर फेंसिंग इन्होंने लगानी चाहिए थी। 4 साल 5 साल हम पहले सुनते थे भी हमारा भी चलो इसमें हमारा भी हो जाएगा,
सोलर फेंसिंग लग जाएगा, हमारे को अपना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जबकि बाद में देखा इन्होंने कोई खर्चा नहीं किया, ना सोलर फेंसिंग लगाया। अपने संजय वन की तरफ से तो इन्होंने लगा दिया। यहाँ पे कोई नाली नहीं निकाली, नाली निकाली भी तो है 2 मीटर 2.5 मीटर, क्योंकि हाथी बड़ा है जानवर, वो तो 6 फुट की, वैसे ही एक कदम में रखने में 6 फुट उसका। ये इन्होंने देखना चाहिए था, सोलर फेंसिंग लगानी चाहिए थी भी जंगली जानवर इधर ना आ पाए। जी, जो जंगल से हाथी जो है ये आपका जयनगर का क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे सोलर फेंसिंग लगी हुई थी जिसको तोड़ते हुए हाथी अंदर आया हुआ है और ये खेतों में आया हुआ है। और प्राइमरीली देखते हुए तो लगता है क्योंकि तारे यहाँ पे बहुत नीचे हैं, तो प्राइमरीली ये केस एक इलेक्ट्रिक्यूशन का लगता है। हमने अपने संबंधित जो हमारे फॉरेस्ट वेटनरी ऑफिशियल्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको बुला लिए गए यहाँ पे। और जो फाइनल रिपोर्ट है कि इसकी एक्चुअल कॉज क्या है डेथ का, तो फाइनल रिपोर्ट पोस्टमार्टम के। चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों पर बात करते हुए कहा कि चंपावत और लोहाघाट क्षेत्र की बदहाल सड़कों का जल्द सुधारीकरण किया जाएगा और सड़क कनेक्टिविटी से छूटे गांवों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा। सतपाल महाराज ने कहा कि सड़कें कब तक ठीक होगी ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन विधायकों से आग्रह करते हुए कहा कि वे क्षेत्र की सड़क संबंधित समस्याओं को जल्द से जल्द उनके कार्यालय भेजे ताकि जल्द से जल्द सड़क विहीन गांव को सड़कों से जोड़ा जा सके और बदहाल हो चुकी सड़कों का सुधारीकरण किया जा सके। और कनेक्टिविटी करेंगे और हमारे यहाँ जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत भी हम गाँवों को कनेक्ट करेंगे। जो तोख अनकनेक्टेड है उनको भी जोड़ा जाए। अब इसकी सीमा मेरे पास नहीं है क्योंकि ये DPR पास होगी और उसके बाद जो है स्वीकृति होगी राशि की, तभी जाके ये बनेंगी। तो निश्चित रूप में इस काम को हम कर रहे हैं और हम विधायकों से भी आग्रह करेंगे कि अपनी रिकमेंडेशन दें ताकि काम जल्दी से जल्दी। उत्तराखंड में कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक देगा। मानसून के दौरान आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। डोईवाला के ब्लॉक सभागार में मानसून सत्र से पूर्व विधायक ब्रजभूषण गेरोला, उप जिलाधिकारी अपर्णा डोंडियाल के साथ ब्लॉक प्रमुख और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और आपदा से पहले की तैयारियों को लेकर चर्चा की। डोईवाला विधायक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आपदा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरह की आपदा के हालात होने पर कंट्रोल रूम की सहायता से तुरंत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य किए जाने चाहिए। यहाँ पे विधायक की जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे, तो उनके साथ एक समन्वय मीटिंग हुई और सब लोगों ने अपने अपने कामों के बारे में बताया कि कौन लोग किस डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है और आपस में कोऑर्डिनेशन करके हम कैसे जो है आपदा का सामना कर सकते हैं और इससे जो नुकसान होने वाला है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पुलिस की तरफ से भी हमने सारे इक्विपमेंट अपने थानों में SDRF की यूनिट में और फायर की यूनिट में रख दिए हैं और उसके अलावा इमरजेंसी नंबर इशूज कर दिए गए हैं और साथ में सेटेलाइट फोन भी हमारे पास है। और जितने भी लोकल के लोग हैं उनकी भी हम ट्रेनिंग कराएंगे प्रशासन के और SDRF के माध्यम से, ताकि वो भी जो इनिशियल गोल्डन आवर है जब कोई भी आपदा आती है तो उसमें वो जो लोकल के लोग हैं वो भी अपना संज्ञान लेके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके और जान माल का नुकसान हम कम कर सकें। प्रबंधन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में हमारी SDM के डोईवाला जिनके पास विशेष का चार्ज भी है और हमारे SDRF के हमारे CO, हमारे CO, पुलिस के अधिकारी और सभी सिंचाई PWD जल संस्थान पेयजल सभी विभागों के विभाग के अधिकारी कर्मचारी आज यहाँ पर उपस्थित हुए और आज बैठक में हमारा महत्वपूर्ण था कि आपदा की दृष्टि से अभी से हम लोग को तैयारियाँ कर देनी चाहिए। कहीं पर कोई सेंसिटिव जोन है जहाँ पे खतरा है, बाढ़ का है, भूस्खलन का है, वहाँ पर पहले से तैयारियाँ हो जाएं और सभी विभागों के कंट्रोल रूप से संपर्क रखेंगे। मंगलोर के कुरड़ी गांव के जंगलों में खेत में काम करने गई महिला पर जंगली जानवर के हमले से महिला की मौत हो गई थी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वन विभाग की टीम पिंजरा लगाकर जंगली जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। घटनास्थल के वन क्षेत्राधिकारी विनय राठी ने निरीक्षण किया और वन कर्मियों को हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए। विनय राठी ने बताया कि वन विभाग की जांच के मुताबिक प्रथम दृष्टया जंगली जानवर गुलदार हो सकता है। गुलदार को पकड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही गुलदार का रेस्क्यू कर लिया जाएगा।
यहाँ खेत में काम किया जा रहा था, अचानक कोई जंगली जानवर आया और उन पे हमला करके, हमला इतना जबरदस्त था कि मौके पे उनकी डेथ हो गई। जैसे ही हम लोगों को पता चला, हमारी टीम, रेस्क्यू टीम और ट्रैंकुलाइज टीम होती है, सब हम लोग इकट्ठा हुए और मौके पे जाके पग माग वगैरह देखे गए तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा कि ये गुलदार का हमला है और हमारे द्वारा उसमें पिंजरा लगाया गया। पूरी कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह से हम उसको रेस्क्यू करेंगे। जो भी ग्रामीण बाहर आए वो अंधेरे में ना आए, अकेला ना आए और सुबह शाम मतलब खेतों में भी काम कर रहे हैं तो इकट्ठे होकर। लक्सर तहसील में 2 हफ्तों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे उत्तराखंड लेखपाल संघ के खिलाफ अब अधिवक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा है। दरअसल सीएम से अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने प्रतापपुर गांव गए राजस्व कर्मी से ग्राम प्रधान पर मारपीट का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उत्तराखंड लेखपाल संघ आरोपी ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा है, जिसे लेकर राजस्व कर्मी 2 हफ्तों से तहसील में कार्य बहिष्कार से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिससे दूर दराज के क्षेत्रवासियों को तकलीफें उठानी पड़ रही है। अधिवक्ताओं के मुताबिक इसे लेकर सीएम से मुलाकात की जाएगी। ये 15 दिन से हड़ताल चल रही है पटवारियों की, और जबकि ये 15 दिन से सब अधिवक्ता लोग भी परेशान है, पब्लिक भी परेशान है। कल हम एसडीएम साहब से मिले थे, एसडीएम साहब को हमने इस बारे में कहा था कि कम से कम ये हड़ताल कब तक चलेगी, इससे वकीलों के जो दाखिल खारिज हैं वो रुके पड़े हैं, बच्चों के जो प्रमाण पत्र बनने थे वो भी सब रुके पड़े हैं, क्योंकि इसमें जो अमीन जो प्रमाण पत्रों की जो रिपोर्ट लगाते वो उन्होंने भी समर्थन दे दिया है, वो भी हड़ताल पे चले गए हैं और 15-20 दिन हो गए हैं इसी प्रकार से हड़ताल पे रहते हुए। इससे पूरा पब्लिक में एक रोष हो गया है और हमने एसडीएम साहब को कहा कि ये हड़ताल तुरंत बंद करवाइए और कम से कम ये पब्लिक के काम तो होने चाहिए, अधिवक्ताओं के काम तो होने चाहिए। काम नहीं कर रहे तो इन्हें तनख्वाह भी नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने कूलर लगा रखे हैं और यहाँ पर खाना भी यहीं बनाते हैं और रागनी गा रहे हैं और आराम से मौज ले रहे हैं पटवारी लोग, और जनता परेशान है। ये जो पटवारियों ने हड़ताल कर रखी है, इसमें पब्लिक का जो है हरासमेंट हो रहा है। और जहाँ तक वकीलों का सवाल है, वकील तो खैर है ही, इसमें वकीलों का तो होता ही है, लेकिन मेन चीज है पब्लिक, क्योंकि पब्लिक के बच्चों का एडमिशन भी होने वाला है, सर्टिफिकेट बनने वाले हैं और दूसरे भी कार्य हैं। तो इन लोगों ने, जैसा पहले अमीन पर था ये कार्य, लेकिन अमीनों ने भी इन्हें समर्थन दे दिया हड़ताल में, और इस तरह जो है इनकी मनमानी हो रही है, क्योंकि जो जिस मांग को लेकर ये अड़े हुए हैं वो इनकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है थाने में और लीगल कार्रवाई हो रही है। हमारे इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का असर निश्चित रूप से अब शासन प्रशासन पर है, जिसका असर हमें कल दिखाई दिया, क्योंकि कल एसपी सिटी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय, सीओ लक्सर महोदय के साथ हमारी वार्ता हुई। उन्होंने हमें वार्ता के लिए आमंत्रित किया था और हमारी वार्ता हुई। उनके द्वारा हमें कई प्रकार के आश्वासन दिए और हमसे आग्रह किया कि हम इस अपने आंदोलन को वापस ले लें। लेकिन हम सभी जितने भी संगठन यहाँ हमारे साथ हैं, सभी का दो टोक उनको एक ही जवाब था कि जब तक जो है हमारे आत्मसम्मान के साथ जो है हमें विजयश्री प्राप्त होती और आत्मसम्मान के साथ हम किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे, और जब तक जो है दोषियों को आप सलाखों के पीछे नहीं भेजते, तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।